स्मार्टफोन एडिक्शन। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट 95% लोग इस प्रॉब्लम का शिकार होंगे। तो ये सबको पता है कि एडिक्शन को कंट्रोल कैसे करना है, मतलब मेथड्स तो सभी को पता है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग देम दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। हम मेथड्स भी देखेंगे और उन मेथड्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का तरीका भी देखेंगे, और इसी के साथ मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा। More on that later. And as always, video is divided into certain sections. If you want to jump off to any particular section, timestamps are in the description. So now let's fire off the most important section. Section number 1. तो अब काफी सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आखिर हमें जरूरत क्या है इस फोन की लत को दूर करने की। जरूरत तो देखो बेटा है, चलो इतना तो एटलीस्ट सभी को पता है कि ज्यादा देर फोन यूज करने से क्या क्या होता है। आंखें खराब होती है, दिमाग खराब होता है और किसी एक आधे का दिल भी। पर चलो ये सब कुछ तो पता ही है, बट इसके पीछे की साइंस देखते हैं एक बार। पहली चीज तो ये प्रूव करते हैं कि हाँ भाई हमें इस चीज का सोल्यूशन चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा, आप ही बताओगे कैसे? इस ग्राफ पे एक नजर डालो। ये ग्राफ हमें ये बताता है कि 2004 से लेके अब तक फोन एडिक्शन जो कीवर्ड है वो कितनी बार सर्च हुआ है। और आप देखोगे कि 2015 के बाद से सर्चेस काफी लंबे टाइम तक सिर्फ बढ़ी ही है। और ये सर्चेस बढ़ना काफी नॉर्मल है, क्योंकि आज अगर हम बिना फोन के अपने घर से बाहर निकल जाएं तो बड़ी अनकंफर्टेबल सी फील आने लग जाती है और ऐसा लगता है कि विल मिस आउट ऑन समथिंग। और भी ऐसी बहुत सारी सर्टेन सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम फोन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड और अटैच्ड फील करते हैं। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं ब्रेन लेवल पे जो हमें पता नहीं चलती, जैसे कि हर एक सोशल मीडिया ओपनिंग पे डोपामिन का रिलीज होना, लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन फील ना करना बिकॉज आप अपनी एक वर्चुअल दुनिया में बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। अब ये सारी प्रॉब्लम्स मिलकर सिर्फ एक जगह पे लिंक करती है, वो है ये। अब इन सब से इस पे क्या असर होता है? वैसे तो मैंने ये चीज सोशल मीडिया एडिक्शन वाली वीडियो में समझाई हुई है, पर एक बार फिर से एक ब्रीफ देखते हैं। तो एज सुन एज आप कोई सोशल मीडिया ऐप खोलते हो तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन, क्योंकि आप कुछ सर्टेन लेवल पे एक्साइटेड हो जाते हो। तो अब होता क्या, जैसे ही आप रील्स वाले सेक्शन पे जाओगे आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करेगा और आपको मजा आने लग जाएगा। फिर और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा मजा, और आप लगे रहोगे, रील्स स्क्रॉल करने में लगे रहोगे। पर ये तो एक बेसिक आइडिया है, बैकग्राउंड में और भी बहुत कुछ हो रहा होता है। जैसे कि अगर थोड़ा डीपली बात करें तो एक रील स्क्रॉल सेशन से हुआ क्या। सबसे पहली चीज, आपके अटेंशन स्पैन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जैसे ये रील्स और टिकटॉक जैसे जैसे पॉपुलर हुए ये हम लोगों को एक्साइटेड करते गए, और जैसे जैसे आप एक्साइटेड होते गए ये लंबी यूट्यूब वीडियोस को देखने का ट्रेंड कम होता जा रहा है। लोगों से बैठा ही नहीं जाता, मतलब जब उनको 15 सेकंड की एक वीडियो में एंटरटेनमेंट मिल रहा है, उनको मजा आ रहा है, तो फिर वो एक 10, 15, 20 मिनट की वीडियो क्यों देखना चाहेंगे अनलेस अनटिल उनका उस चीज में कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट ना हो। और ये चीज सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, छोटे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनसे कंसंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पाती। और कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनती, बिकॉज आपकी कंसंट्रेशन पावर तो 15-15 सेकंड की रील्स की वजह से कम होती जा रही है। और फिर ऑनलाइन गेम्स नाम की भी एक चीज होती है, और पैंडेमिक में ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, क्योंकि पैंडेमिक में इंसान था वेला, और वेला इंसान क्या ही करेगा। बाकी कुछ और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फोमो, मतलब कि ये इतना पैसा बना रहे हैं या फिर ये इतना फेमस है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब मैं ऐसे आपको एक बहुत ही बड़ी साइड इफेक्ट्स की लिस्ट दे सकता हूँ, लेकिन इतना काफी है ये समझने के लिए कि हमें क्योर चाहिए क्यों है। अब ये पक्का हो गया है कि क्योर की जरूरत तो है, पर क्योर है क्या और उसे लेना कैसे है। पहली चीज तो ये समझो कि कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदली जा सकती। हम में से बहुत ज्यादा लोग कोशिश ये करते हैं कि मैं आज से फोन नहीं चलाऊंगा या मैं आज से सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद क्या होता है, आप अपने आप से डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि चीज फुलफिल नहीं हो पाती, आपसे रहा नहीं जाता, और फिर यही सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है। अगली बार जब आपका मन करेगा कि मैं इस आदत को छोड़ता हूँ, आपसे छोड़ी नहीं जाएगी, बिकॉज आपको पता है लास्ट टाइम रिजल्ट क्या आया था। आप बोलोगे कि लास्ट टाइम भी नहीं छोड़ी गई थी, अब भी नहीं छोड़ी जाएगी, तो फालतू क्यों कोशिश करनी है। तो इसका मतलब जो ये बेसिक तरीका है ये तो काम करेगा नहीं, तो काम करेगा क्या? आपने काफी ज्यादा लोगों से ये स्टेटमेंट सुनी होगी कि अगर आपको जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए तो अपने फोन की नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, आपको नोटिफिकेशंस बंद नहीं करनी, कोई एक भी नोटिफिकेशन बंद नहीं करेगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आज आपने नोटिफिकेशंस को अचानक से ऑफ कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, आपका फोन बिल्कुल चुप हो जाएगा
और जब वो बिल्कुल चुप हो जाएगा ना, तो आपके लिए वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे फील होगा कि मेरा फोन बजा क्यों नहीं अभी तक, क्या पता कुछ आया हो, मैं ही देख लेता हूँ। तो आप देखोगे हर एक ऐप को खोल खोल के कि व्हाट्सएप पे कुछ आया है क्या, इंस्टाग्राम पे कुछ आया है क्या। तो ये एक और बड़ी दिक्कत पैदा कर देगा। इवन आपको पता होगा कि मेरी नोटिफिकेशंस ऑफ हैं, लेकिन फिर भी आपको चुल रहेगी कि देखूं तो सही, क्या पता कुछ आया हो। और इस बीमारी को बोलते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। तो अब अगर आप नोटिफिकेशंस को अचानक से बंद कर दोगे तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, जो कि हमें लेके ही नहीं आनी। हमें आदत छोड़नी है मजे में। तो अब करें क्या? आप कर दो नोटिफिकेशंस को बैच, मतलब कि आपका फोन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आपको नोटिफिकेशंस दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4-4 घंटे के बाद। मेरे दिन में 4 बार आती है नोटिफिकेशन, इससे ज्यादा एक भी बार नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजती। बस मैंने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को फिल्टर आउट करा हुआ है कि मेन एप्लीकेशंस की आ जाएंगी, चलेगा, लेकिन बाकी सारी बैच्ड है। पर इससे हुआ क्या? देखो, इन भाई साहब को लगेगा कि ब्रो नोटिफिकेशंस बंद नहीं है, मैं देख पाऊंगा नोटिफिकेशंस 3-4 घंटे बाद दिखेंगी, तो चलेगा ना, क्या दिक्कत है। एटलीस्ट मेरी पूरी आंखों के सामने से तो नहीं जाएगी, 4 घंटे बाद देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ब्रेन आपके साथ हो जाएगा, अगेंस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब आपने नोटिफिकेशंस को बंद भी कर दिया। एंड दिस गाय राइट हियर इज नॉट एंग्री अबाउट इट। अब बैचिंग करनी है तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन लगती है, और एप्लीकेशन का नाम है बज़किल। नाम और काम मैंने आपको बता दिया। अब इसकी वर्किंग आप चेक कर लेना कि ये काम कैसे करती है। वैसे तो ये ऐप 100 रुपए की है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, बट नहीं करनी तो चोरियां करनी तो हमें आती हैं। तो ये हुई एक फसाद की जड़, जो आपके फोन को साइड में पड़े पड़े आपको उठाने का जो मन करता है उसको खत्म कर देगी। तो एक जड़ तो कट गई। अब आते हैं दूसरी हैबिट पे कि जब मेरे हाथ में फोन है तब कंट्रोल कैसे करा जाए कि मैं रख दूं उसको। तो ये आदत कैसे बनेगी, आओ बताते हैं। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि रील्स वगैरह देखने में मजा आता है, एक्सप्लोर पेज पे जाके अपनी एक्स के साथ रिलेटेड कोट्स देखने में मजा आता है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होके देखना चाहिए। ऐसे बेवकूफों की तरह सारे दिन लगे पड़े हैं, नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब कॉन्शियस कैसे होते हैं? कॉन्शियस होने का सबसे अच्छा मेथड होता है रेजिस्टेंस। बट उससे पहले दिक्कत समझते हैं क्या है। अभी क्या होता है कि आपको अगर अपना फोन अनलॉक करना है, क्या लगता है? एक सिंपल टैप, या फिर स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट, या फिर अगर फेस अनलॉक है तो बिल्कुल ही एफर्ट नहीं लगता। तो एक्चुअल में एफर्ट कितना लगा? ZERO, 0। उसके बाद आपने देखा इंस्टाग्राम, और हमने खुशी खुशी इंस्टाग्राम को हमारे मेन लैंडिंग पेज के ऊपर सजा करके रखा होता है। तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा, आप पहुंच गए इन्फ्लुएंसर्स के दुनिया में। फिर से कितना एफर्ट लगा? ZERO, 0। तो फोन उठाने से लेके इंस्टा तक जाने में आपने खुद को बहुत कंफर्टेबल रखा। अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे ब्रेक। किसके? आपके। उससे क्या होगा? उससे आपको लगेंगे झटके। उससे क्या होगा? उससे आएगा रेजिस्टेंस। मतलब अब हमें इस छोटे से प्रोसेस के अंदर ब्रेक्स डालने हैं। और ये मेथड मैंने सोशल मीडिया एडिक्शन वाली वीडियो में भी बताया हुआ है, बट फोन एडिक्शन में भी ये काम करता है बिकॉज ये इतना इफेक्टिव है। पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि आप जड़ ही काट दो। आप अपने फोन से फिंगरप्रिंट ही हटा दो, और क्या करो कि मैं 10-15 लेटर का पासवर्ड लगा लूंगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा, और उससे मैं फोन के अंदर घुसा करूंगा। आ गया ना रेजिस्टेंस। या फिर आप वो पर्टिकुलर ऐप ही डिलीट कर दो जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, आ गया रेजिस्टेंस। तो पर इन दोनों ही मेथड्स को मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि दोनों के ही अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला ये कि अगर आप अपना फिंगरप्रिंट हटा देते हो तो उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशंस में काफी दिक्कत हो सकती है, और आपको खुद को पता है मैं कैसी इमरजेंसी सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, वही सेम रीजन नोटिफिकेशन वाला, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाएगा, आप अनकंफर्टेबल होगे और हमें वो नहीं करना। तो हम थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं। इस केस के अंदर भी हम बहुत ही सिंपल मेथड अपनाएंगे, और वो है log out your social media handle and that's it. That's the best comfortable resistance you can have. Reason? क्योंकि आप फोन भी यूज कर पाओगे और सोशल मीडिया चलाते हुए आप बंद जाओगे, क्योंकि आप सोचोगे लॉग इन करना पड़ेगा, और हमारा दिमाग बाय इट्स वेरी नेचर बहुत आलसी है। पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली आपको 10-15 लेटर्स का पासवर्ड रखना पड़ेगा, सो दैट की ब्रेक्स लगे। रिमेंबर, ABCD 1 2 3 4 लगा के मत बैठ जाना, और पासवर्ड को सेव तो बिल्कुल भी मत करना। आपसे ज्यादा आपके अकाउंट्स चाहते हैं कि आप उन्हें यूज करो। सो रेजिस्टेंस तो हमने मेन फसाद की जड़ को काट दिया है, लेकिन अब कुछ कैटेगरी वो भी होती है जो पढ़ाई ज्यादा करने लग जाती है यूट्यूब से। इसका मतलब जो लोग यूट्यूब पे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यूट्यूब मत देखो या फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मत देखो, ऑब्वियसली नॉर्मल से ज्यादा देखो, लेकिन आपको मैं इतनी चीज समझाना चाहूंगा कि ये जो भी आप वीडियोस देखते हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव है, एंटरटेनमेंट वाली है, जो भी है,
ये प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आती। या तो आप खुद यूट्यूबर हो तो चलो समझ में आता है कि हाँ भाई आपको कंटेंट बनाना है, या फिर आपका जो काम है वो इस जॉनरा के अराउंड रिवॉल्व करता है इसलिए आप देख रहे हो। बट अगर आप फालतू में बैठ के इतने ज़्यादा टाइम तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि इतना ज़्यादा ज्ञान भी काम का नहीं होता। थोड़ा सेंस ऑफ कंट्रोल आपके अंदर होगा, क्योंकि अगर आप आज के ज़माने में भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी अप्लाई करना। तो थोड़ा सेंस ऑफ कंट्रोल अपने पास रखो। जो चीज़ इंस्टाग्राम के लिए लोगों को बताई गई है वो सेम चीज़ आप यूट्यूब पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप इसी कंट्रोल को यूज़ करके यूडेमी या स्किलशेयर जैसे प्लेटफॉर्म पे जा करके कुछ चीज़ सीख सकते हो। आपके लिए वो करना आसान है बिकॉज आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने की आदत है, तो ये करो आई वुड सजेस्ट। तो अब तरीके पता है और ये भी पता है कि बिना खुद को तकलीफ दिए कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो तरीके और भी होते हैं कि आप अपनी फोन के डिस्प्ले को ग्रे स्केल बना दो सो दैट कि वो ब्लैक एंड व्हाइट देख के रंग उड़ जाए जिंदगी में से और आपका फोन चलाने का मन ना करे, या फिर ऐप्स अनइंस्टॉल कर दो। तो ये जो मेथड है ये तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ऐप री इंस्टॉल करने में 5 मिनट भी नहीं लगते और वही बात रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा और आप अनकंफर्टेबल होगे, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा और आप फिर जो लूप है उसको ब्रेक कर दोगे। तो हमेशा याद रखना हमें गाड़ी पे ब्रेक लगाना सीखना है, उसे बंद करना नहीं। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। जितना भी कुछ मैंने बताया मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए काफ़ी नई टेक्निक्स होंगी, तो इनको आप लगाओ। 1 महीने बाद मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगा, मैं ट्वीट भी करूँगा और मैं इंस्टा स्टोरी भी डालूंगा। तीनों चीज़ों में जहाँ पे आपका मन करता है, जहाँ पे आपकी श्रद्धा है, वहाँ पे मेरे को रिप्लाई करके बताना कि आपका स्क्रीन टाइम कितना रिड्यूस हुआ है और जितना भी टाइम आपने रिड्यूस किया है उस रिड्यूस टाइम में आपने क्या प्रोडक्टिव करा है। तो मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग सच में इतने केपेबल हैं जो कि इस लूप को ब्रेक नहीं करेंगे और सच में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जिस भी डेट को ये वीडियो अपलोड हुई है उसके जस्ट 1 महीने बाद आपको तीनों जगहों पे पोस्ट मिल जाएंगी। आपका जहां मन करता है जवाब दे देना। और इन केस अगर आपको मेरा इंस्टा और ट्विटर हैंडल नहीं पता तो ये रहा। सो आई गेस दिस वाज इनफ रेजिस्टेंस फॉर टुडे and I want to wish a happy new year to you and your family। बाकी अगर आपको सोशल मीडिया एडिक्शन का सोल्यूशन चाहिए that's here, और अगर आपको एक्सपेंसिव स्मार्टफोन्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझना है the video is here। But for now this is it from my side। Thank you so much for watching। I am Devanshu and I am on leave till the next one। Bye bye।